नमस्कार। आज की जो कहानी है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। कहानी का नाम है कठपुतली का अभिमान और कृपा के धागे। ये कहानी है उन धागों की जो हमें बांधते नहीं बल्कि हमें उड़ना सिखाते हैं। तो चलिए इस कहानी के विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीजों को हम अपनी आजादी में रुकावट मानते हैं, असल में वही हमें उड़ने की ताकत दे रही हो? आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में। यहाँ रहते थे रामू काका, एक ऐसे कलाकार जिनके हाथों में जादू था। वो बेजान कठपुतलियों में जान डाल देते थे और उनकी कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी रेशमा। रेशमा की दुनिया तो भाई सपनों जैसी थी। उसे सबसे सुंदर रेशमी कपड़ों और सितारों से सजाया जाता था। जब भी पर्दा उठता तो सबकी नजरें बस रेशमा पर ही टिक जाती थीं। हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट उसी के लिए होती थी और बस इसी वाहवाही ने धीरे धीरे उसके अंदर घमंड का एक बीज बो दिया। और यहीं से रेशमा की सोच बदलने लगी। वो ये भूलने लगी कि उसके हर एक नाच, हर एक अदा के पीछे रामू काका की उंगलियों का कमाल है। उसे लगने लगा कि ये जो हुनर है, ये जो खूबसूरती है, ये सब उसकी अपनी है। वो खुद को एक कलाकार समझने लगी, ये भूलकर कि वो तो बस एक कलाकार की कला है। और इसी घमंड से पैदा हुई नफरत उन धागों के लिए जो उसे रामू काका से जोड़ते थे। वो अक्सर दूसरी कठपुतलियों से कहती, ये धागे मेरी बेड़ियां हैं, जरा सोचो, अगर मैं इनसे आजाद हो जाऊं तो मैं अपनी मर्जी से नाचूंगी, पूरी दुनिया घूमूंगी। लेकिन जो बाकी कठपुतलियां थीं, वो इस सच्चाई को जानती थीं। उन्होंने रेशमा को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे चेताया भी कि जिसे वो गुलामी समझ रही है वही तो उनका वजूद है। पर घमंड के शोर में उसे कोई और आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने किसी की एक ना सुनी। उसके दिमाग पर तो बस एक ही धुन सवार थी, आजादी, आजादी, आजादी। उसने ठान लिया था कि वो इन धागों को तोड़कर रहेगी, चाहे जो हो जाए। और उसने अपनी इस तथाकथित आजादी के लिए एक प्लान भी बना लिया। और फिर वो रात आ ही गई। शो के बीच में जब सबका ध्यान उसके नाच पर था, रेशमा ने जानबूझकर इतने जोर जोर से झटके दिए कि रामू काका की पकड़ ढीली पड़ गई और खट, एक एक करके सारे धागे टूट गए और वो सीधा मंच से नीचे धूल में जा गिरी। बस उस एक पल के लिए, जब धागे टूटे और वो हवा में थी, उसे लगा कि बस मंजिल मिल गई। उसके मन में एक ही ख्याल गूंजा, आजादी, आखिरकार मैं आजाद हूं। लेकिन यह खुशी बस एक पल की थी। उसकी उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। उसने सोचा था कि वो आजादी से नाचेगी, पर सच तो ये था कि वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। दुनिया देखने का सपना देखा था, पर वो धूल में पड़ी थी और तारीफ की जगह दर्शक उसे देखकर हंस रहे थे। पल भर में ही सब कुछ बदल गया। वो रेशमा, जो मंच की शान हुआ करती थी, अब सिर्फ लकड़ी का एक बेजान टूटा फूटा टुकड़ा थी, जिसे एक अंधेरे कोने में फेंक दिया गया था। उसकी पहचान, उसका वजूद, सब कुछ जैसे छिन गया था। रात भर वो उसी कोने में पड़ी अपनी गलती पर पछताती रही। फिर अगली सुबह रामू काका आए। उन्होंने उसे डांटा नहीं, ना ही उसे फेंका। उन्होंने बहुत प्यार से उसे उठाया, उसकी धूल साफ की और एक एक करके हर टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ दिया। ये सजा नहीं थी, ये एक बनाने वाले की अपनी कला के लिए एक असीम कृपा थी। और उसी पल रेशमा की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसे एहसास हुआ कि जिन धागों को वो अपनी गुलामी की जंजीरें समझ रही थी, वे असल में उसके पंख थे। वही धागे तो उसे नाचने, उड़ने और अपनी कला दिखाने की काबिलियत देते थे। इस बार जब रामू काका ने उसे दोबारा मंच पर उतारा, तो रेशमा का नाच बिल्कुल अलग था। उसमें अब घमंड नहीं, बल्कि एक शुक्रगुजारी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर नाच रही थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसकी कला धागों के बावजूद नहीं, बल्कि उनकी वजह से है। तो इस कहानी का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? ये कहानी हमें अनुशासन या डिसिप्लिन का असली मतलब सिखाती है। अनुशासन कोई बंधन या रुकावट नहीं है। ये तो वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है जो हमें हुनरमंद और महान बनने में मदद करता है। हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे ही कई धागे होते हैं ना, है ना? जैसे कि हमारे बड़ों और गुरुओं की सलाह, समाज के बनाए हुए नियम, हमारा खुद का सेल्फ डिसिप्लिन और हमारे परिवार और परंपराओं का सहारा।
ये सब हमारी जिंदगी के धागे ही तो हैं। हमें भी कभी-कभी रेशमा की तरह लग सकता है कि ये धागे हमें रोक रहे हैं, हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि यही वो धागे हैं जो हमें जिंदगी के मंच पर बैलेंस देते हैं और हमें गिरने से बचाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन से धागे हैं, कौन से लोग, कौन से नियम, कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप कभी-कभी बंधन समझ लेते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि असल में वही आपको ऊपर उठा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।